राजस्थान के वाइब्रेंट कल्चर लैंडस्केप में सेट बंदिश बैंडिट्स राधे राठौड़ एक यंग क्लासिकल म्यूजिक प्रोडिजी और तमन्ना शर्मा एक राइजिंग पॉप स्टार की कहानी को बड़े ही इंट्रिकेट तरीके से दिखाती है। उनकी कोलैबोरेशन के थ्रू दो अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स के क्लैश और इवेंचुअली उनके हार्मनी को एक्सप्लोर करता है, जो फैमिली, एम्बिशन और सेल्फ डिस्कवरी के थीम से जुड़ी होती है। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, शिवा चड्डा जैसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ साथ पंडित अजय चक्रवर्ती और शंकर महादेवन जैसे वेटरन सिंगर्स ने भी गाना गाया है और इस ऑसम शो को डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने। तो चलिए सीजन 2 आने से पहले इस सीरीज का एक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। राधे एक क्लासिकल म्यूजिक प्रोडिजी जोधपुर के मशहूर राठौड़ घराने का चिराग है, जो अपने दादाजी पंडित राधे मोहन राठौड़ के गाइडेंस में सख्त ट्रेनिंग कर रहा है। म्यूजिक के लिए अपने जुनून के बावजूद राधे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के चैलेंजेस से जूझ रहा है। उसके परिवार की फाइनेंशियल परेशानियां, जो पंडित जी के बंद पेंशन की वजह से हैं, उस पे नौकरी या एटलीस्ट इनकम का साधन ढूंढने का प्रेशर डालती है। इसके साथ ही राधे को पता चलता है कि उसके पिता को कभी गंठा या गंगा बंधन नहीं मिला, जिससे इस घराने का अगला वारिस चुना जाता है। हालांकि उन्होंने इसे हासिल करने लायक काम किए थे। दूसरी तरफ तमन्ना एक पॉप सिंगर जो अपने लेटेस्ट फ्लॉप सॉन्ग येलो जीलो के बाद करियर सेटबैक्स फेस कर रही है, इंस्पिरेशन के लिए अपने बचपन के घर यानी जोधपुर आती है। अपने करियर को रिवाइव करने के इरादे से वो एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है, जो काफी अटेंशन ड्रॉ करता है। राधे अपने दोस्त कबीर के कहने पर इस इवेंट को अटेंड करता है। तमन्ना के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर वो उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक रूट्स के लिए उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जब वो अपने गायकी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, तमन्ना उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाती है और उसका रिकॉर्डिंग कर लेती है। राठौड़ फैमिली संगीत सम्राट शोकेस होस्ट करती है, जहां पंडित जी का परफॉर्मेंस रॉयल ऑडियंस को इम्प्रेस करता है। तमन्ना राधे को इनकरेज करती है कि वो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करे, इंडिपेंडेंटली गाने का सोचे, लेकिन राधे फैमिली ट्रेडिशंस के बंधन में फंसा होता है और हेजिटेंट फील करता है। फिर भी उनके रास्ते तब और ज्यादा मिल जाते हैं जब तमन्ना राधे की हेल्प करती है, लेकिन तमन्ना के केयरलेस बिहेवियर की वजह से दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से राधे अपना गंठा बंधन सेरेमनी मिस कर देता है। इस फेलियर की वजह से वो काफी दुखी हो जाता है और तमन्ना और अपने परिवार के साथ उसके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। राधे के डेडिकेशन का एहसास होने के बाद तमन्ना माफी मांगती है और एक कोलैबोरेशन प्रपोज करती है, जो राधे इनिशियली खारिज कर देता है। इसी बीच देवेंद्र, राधे का अंकल, रिवील करता है कि उन्हें भी कभी गंठा बंधन से वंचित रखा गया था, क्योंकि उन्होंने संगीत के ऊपर अपने प्यार को चूज किया था। खुद को साबित करने के इरादे से राधे एक रिगरस शुद्धि का रिचुअल स्टार्ट करता है उस गंठा को अर्न करने के लिए। ये परीक्षा एकाग्रता, मौन और इंटेंस फिजिकल और इमोशनल इंड्योरेंस डिमांड करती है। सभी बाधाओं को पार करते हुए राधे ये रिचुअल कंप्लीट कर लेता है और फाइनली गंठा बंधन का रिचुअल कंप्लीट होता है। गंठा बंधन मिलने के बाद राधे तमन्ना के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला करता है, इस शर्त पर कि उसकी अर्निंग सीधे पंडित जी को जाएगी। तमन्ना उसी इमोशंस को उनके लव सॉन्ग में डालने के लिए उसे पुश करती है, जो उन्हें एक रोल प्ले एक्सरसाइज के जरिए और करीब ले आता है। जब राधे का परिवार उसकी शादी संध्या, जो राजा सा की भतीजी है, उसके साथ अरेंज करते हैं, तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन दबाव में आके हाँ कर देता है। तमन्ना के लिए अपने बढ़ते जज्बात के बावजूद वो अपनी फीलिंग्स जता नहीं पाता। शादी के पक्के होने के बाद संध्या के साथ राधे अपनी सगाई को तोड़ने की जी जान से कोशिश करता है, लेकिन संध्या की दृढ़ निश्चय उसे और भी मुश्किल में डाल देती है। इसी बीच राधे पंडित जी के सिखाए लव सॉन्ग की प्रैक्टिस करता है, क्लासिकल डिसिप्लिन और तमन्ना के कॉन्टेम्पररी स्टाइल के डिमांड्स को बैलेंस करते हुए। एक फैमिली सेलिब्रेशन के दौरान राधे पब्लिकली फॉल्सेटो में गाता है, जो पंडित जी के टीचिंग्स के खिलाफ है, लेकिन इससे राजा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंस पंडित जी को नाराज कर देता है और उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो राधे की सगाई अनाउंसमेंट के बाद होती है, तमन्ना को और दूर लेके चली जाती है। साथ ही राधे और भी कई पारिवारिक कश्मकश को फेस करता है, जब पंडित जी का पिछली शादी से हुआ बेटा दिग्विजय उन्हें संगीत सम्राट के टाइटल के लिए चैलेंज करता है। राधे पंडित जी के अतीत के बारे में पता करता है, जो दिग्विजय के साथ जुड़ा होता है। पंडित जी की हेल्थ भी प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस की वजह से डिटोरिएट होने लगती है, जो उनकी कला और फनकारी को खतरे में डाल देती है। राधे को इसी बीच संध्या के एक अश्लील वीडियो के बारे में पता चलता है और जब वो उसे कन्फ्रंट करता है तो संध्या अपने आप से ही ये सगाई तोड़ लेती है।
राधे जब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के क्रॉस रोड्स पर होता है, उसका तमन्ना के साथ डेब्यू सॉन्ग एक मैसिव सक्सेस बन जाता है जो उसे स्पॉटलाइट में ले आता है। लेकिन ये सक्सेस का टेस्ट उसके लिए थोड़ा फीका लगता है, क्योंकि वो अभी भी अपने परिवार के एक्सपेक्टेशंस और संगीत सम्राट कंपटीशन के प्रेशर में फंसा रहता है। पंडित जी, जो दिग्विजय के चैलेंज से परेशान है, राधे की ट्रेनिंग को और इंटेंस कर देते हैं। वो राधे को नई चीजों की इनोवेशन की इंपॉर्टेंस समझाते हैं और एक नए फ्यूजन राग को क्रिएट करने के लिए भी पुश करते हैं, जो वसंत और बहार को ब्लेंड करके किया जा सकता है। ये एक काफी चैलेंजिंग और क्रिएटिव काम होता है। राधे की प्रिपरेशन के दौरान उसका सेल्फ डाउट बार बार सामने आता है, खासकर तब जब वो दिग्विजय का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देख लेता है उसके नए म्यूजिक स्कूल के इनॉग्रेशन पर। दिग्विजय का क्लासिकल फ्यूजन राधे को हैरान कर देता है। फिर भी तमन्ना की सपोर्ट और अपने एबिलिटीज में बढ़ रहे विश्वास राधे के डिटर्मिनेशन को और शक्तिशाली करती है और वो अपने आप को पंडित जी का वर्दी सक्सेसर प्रूव करने के लिए कमिटेड रहता है। दूसरी तरफ पंडित जी अपने ही अतीत के साथ स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। राधे के फेलियर और अपनी लेगेसी को दिग्विजय के हाथ खो देने का बुरा सपना उन्हें हॉन्ट करने लगता है, जिस वजह से वो राधे पर काफी प्रेशर डालते हैं। कभी कभी उसकी हवा निकलने तक उसे पुश करते हैं। लेकिन पंडित जी की हेल्थ प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस की वजह से और खराब होती जा रही है। एक कॉकलियर इम्प्लांट थोड़ी आशा तो देता है, लेकिन उसका कीमत और रिस्क परिवार की इस आर्थिक स्थिति के अंदर एक बड़ा सवाल बन जाता है। इस टेंशन के बीचों बीच राधे की सगाई टूट जाने की वजह से रॉयल फैमिली अपना फाइनेंशियल सपोर्ट उनके घर से हटा लेती है, जो राठौड़ घराने को और भी बड़ी मुश्किल में डाल देता है। बैंक मैनेजर का अल्टीमेटम था कि 3 महीने में कर्ज सेटल करो या पारिवारिक घर खो दो, जिसके कारण ये सिचुएशन और भी अर्जेंट बन जाता है। राधे के पिता, जो हमेशा फैमिली ट्रेडिशंस को किसी तरह सहते आए हैं, फाइनली पंडित जी का सामना करते हैं और उन्हें कमर्शियली परफॉर्म करने के लिए कहकर परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। राधे के पिताजी इंसान बड़े अच्छे थे, लेकिन उनसे अब ये गरीबी और झेली नहीं जा रही थी। एक इवेंट पर पंडित जी परफॉर्म करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें कला से उदास ऑडियंस के बिहेवियर के कारण स्ट्रगल करना पड़ता है। ये देखकर दिग्विजय ओपनली पंडित जी को चैलेंज करता है और संगीत सम्राट टाइटल पर अपना हक जताता है। पहली बार पंडित जी अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और राधे को राठौड़ घराने की इज्जत को बचाने का जिम्मा दे देते हैं। राधे का सफर संगीत सम्राट कॉम्पिटिशन तक एक मेटाफोरिकल बैटल ग्राउंड बन जाता है, जो सिर्फ एक म्यूजिकल राइवलरी नहीं बल्कि ट्रेडिशन और इनोवेशन की लड़ाई, पारिवारिक बंधन और दोनों घराने की लेगेसी के लिए पर्सनल सैक्रिफाइसेस का एक सिंबल बन जाता है। राधे को सिर्फ दिग्विजय के खिलाफ अपने आप को साबित नहीं करना, बल्कि अपनी क्लासिकल अपब्रिंगिंग और तमन्ना के मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को भी अपने क्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करना है। पावर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। इसी बीच सॉन्ग अनाउंसमेंट, वीडियो कमेंट्स और फैन सेशंस सब ये दिखाते हैं कि लोग अब राधे को तमन्ना से ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वो अब नया फेवरेट बन गया है। तमन्ना की इनसिक्योरिटीज उसके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को इम्पैक्ट करने लगती है। जब राधे उसके मेलोडी में कुछ ऑल्टरेशंस करने की कोशिश करता है, तमन्ना को डर लगता है कि वो अपने काम पर कंट्रोल खो देगी। तमन्ना के बचपन के और फ्लैशबैक सामने आते हैं। उसके पापा हमेशा उसके काम को सपोर्ट करते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा इन्हें क्रिटिसाइज करती थी। राधे की फैमिली डायनामिक्स कंप्लीटली अलग है। उसके पापा और चाचा एक्चुअली उससे ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं और सारी बात पंडित जी और मोहिनी से छुपा रहे हैं। देवेंद्र तो यहाँ तक एडवाइस करता है कि राधे और तमन्ना को प्रमोशनल जिंगल्स करने चाहिए। तमन्ना भी इस बात से एग्री करती है, क्योंकि वो राधे को सपोर्ट करते रहना चाहती है। ओवरऑल देखा जाए तो राधे और तमन्ना एक बिलीवेबल कपल में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनके संपर्क में अप्स और डाउन्स है, लेकिन अब तक कुछ भी उलट पुलट कर देने वाला इवेंट नहीं हुआ है। राधे और राठौड़ फैमिली के अगेंस्ट दिग्विजय का संगीत सम्राट कंपटीशन धीरे धीरे टाउन का मेन टॉपिक बन जाता है। दिग्विजय मीडिया में जाके बोलता है कि राधे उसका सामना करने से डर रहा है। इस बात से मोहिनी और पंडित जी को गुस्सा आ जाता है और अब वो किसी भी हालत में दिग्विजय को हराना चाहते हैं। दिग्विजय के स्कूल में उसके स्टूडेंट्स उसकी ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं। कई लोग पंडित जी के अगेंस्ट तो बातें भी करते हैं और कहते हैं कि दिग्विजय ही इकलौता ऐसा इंसान है जो संगीत सम्राट बनने का योग्य है। लेकिन दिग्विजय का एक सॉफ्ट साइड भी सामने आता है। वो अपने पिताजी की कला के लिए पूरा रिस्पेक्ट रखता है और बोलता है कि अगर कोई पंडित जी के टेक्निक्स के अंदर फ्लरिश नहीं कर सका तो दिग्विजय भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। उसे अपने बाप के पर्सनल लाइफ से नफरत थी, मगर उनकी कला का वो हमेशा इज्जत करता था। इधर राधे अपने तरीके से तमन्ना को चीयर अप करने की कोशिश करता है। तमन्ना ये मान लेती कि वो अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है और कहती कि वो राधे को सिर्फ तभी प्रॉपर्ली कॉन्ग्रेचुलेट करेगी जब वो अपनी खुद की लॉस का गम
थोड़ा समझ लेगी। वो राधे को ये भी अश्योर करती है कि वो उसके लिए खुश है। राधे 20 लाख रुपए इकट्ठा करने में सफल होता है, लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि उन्हें पूरा अमाउंट एक बार में ही वापस करना पड़ेगा और अभी भी 10 लाख की और जरूरत है ताकि उनके कर्जे का प्रॉब्लम खत्म हो सके। तमन्ना अपने क्राफ्ट को सीरियसली लेना शुरू करती है और डिसाइड करती है कि वो राधे की मदद से क्लासिकल म्यूजिक का प्रैक्टिस करेगी। इसी बीच तमन्ना को एक अच्छी खबर मिलती है। क्वीन एली ने तमन्ना के लाइव परफॉर्मेंस को देखने का डिसाइड किया है। अगर तमन्ना अपने आप को ठीक से स्टेज पर हैंडल कर पाती है बिना प्लेबैक या ऑटो ट्यून के, तो हो सकता है कि वो दोनों फ्यूचर में कोलैब करेंगे। जब कंपटीशन का दिन करीब आता है, राधे तमन्ना से दूर हो जाता है क्योंकि तमन्ना को पता चल गया था कि उसकी माँ ने अपने बेटी के टैलेंट्स पे भरोसा करने की बजाय उसके कोलैबोरेशन को मुमकिन बनाने के लिए मशहूर पॉप स्टार क्वीन एली को पैसा देके कोलैब के लिए राजी करवाया था। इवेंट लास्ट मिनट पर कैंसिल हो जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय राधे का सीक्रेट पंडित जी के सामने जाके बता देता है और वो राधे से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। सीरीज के अंत में राधे अपनी माँ के अतीत के बारे में जान पाता है, जो उसे उसकी माँ के और करीब ले आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने एक बार पंडित जी को संगीत सम्राट के प्रतियोगिता में हरा दिया था, लेकिन पंडित जी ने अपना खिताब खोने के डर से उनकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा लिया और उनसे दहेज में प्रॉमिस करवाया कि वो अब कभी नहीं गाएंगे और संगीत सम्राट का खिताब वापस पंडित जी को मिल गया। अब मोहिनी पंडित जी से गुस्सा होकर अपने बेटे को ट्रेन करती है। लास्ट एपिसोड में राधे अपने चाचा दिग्विजय के साथ एक फंक्शन में सिंगिंग कंपटीशन करता है। ये म्यूजिकल बैटल दोनों के बीच राठौड़ या बीकानेरी घराने के म्यूजिकल फ्यूचर को डिसाइड करने वाली होती है। पहले राउंड में राधे जजेस का दिल जीत लेता है, लेकिन दिग्विजय दूसरे राउंड में और भी ज्यादा मेहनत करता है, जिससे अंत में टाई हो जाता है। तीसरे राउंड में राधे को चीयर करने तमन्ना फंक्शन में खुद आ जाती है, जो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा देता है। राधे संगीत सम्राट का खिताब जीत लेता है और पंडित जी का दिल भी जीत लेता है, जब शायद उसने मेघ मल्हार राग गाया था, क्योंकि यहाँ पे बारिश होता दिखाई देता है। लेकिन जब वो तमन्ना के पास जाके पूछता है कि क्या वो फिर से साथ में गाना गा सकते हैं, तो तमन्ना उसे ये कहकर चली जाती है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहती है और म्यूजिकल स्कूल में अप्लाई कर चुकी है। बंदिश बैंडिट्स बिटर स्वीट नोट पर खत्म होता है। जब दिग्विजय राधे से कहता है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसका रिपरकशन हमें सीजन 2 में जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। Amazon प्राइम वीडियो पे बंदिश बैंडिट सीजन 2 से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।